उदयपुर जागो। पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। लोकसभा चुनाव भी है पास, अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। इस मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व पार्षद तेजेंद्र सिंह रोबिन, जिनके कार्यकाल में इस पासपोर्ट सेवा केंद्र की यहाँ शुरुआत हो सकी, लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट जागो उदयपुर जागो में आज हम जुड़ेंगे पूर्व पार्षद, जनप्रतिनिधि और जाने माने व्यवसायी तेजेंद्र सिंह रोबिन साहब। उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना होनी थी, लेकिन पासपोर्ट सेवा केंद्र बनकर रह गया और ऐसे में जो प्रोसेस हमने अभी तक फॉलो किया, उस प्रोसेस के चलते भी हमें वो हक नहीं मिल पाया जो उदयपुर को मिलना चाहिए था। दोस्तों एक बड़ी बात ये भी है कि इस पासपोर्ट सेवा केंद्र में आप पासपोर्ट अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग के लिए यदि किसी भी तरह की त्रुटि है या कुछ भी वेरिफिकेशन है तो इसके लिए आपको कोटा का सफर करना पड़ेगा। उदयपुर ने उस सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद ये हक है, ये उदयपुर की झोली में आना चाहिए था, लेकिन ये कोटा चला गया। उदयपुर के लोगों का कोई भी विरोध नहीं है कि कोटा क्यों गया, लेकिन कोटा में पासपोर्ट सेवा केंद्र पहले खुलना चाहिए था, उसके बाद में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना होनी चाहिए थी। उदयपुर पहले इस क्रम में आता है, लेकिन यह हक मारा गया। हमारे साथ रोबिन जी जुड़ रहे हैं और ये बताएंगे कि किस तरह से इस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना के साथ ही इसका कार्यालय का जो है वो प्रोसेस शुरू करना था और ये अधूरा रह गया। सर सबसे पहले तो हम वापस उसी बात पर आ गए जो 6 महीने पहले आपसे बात की, और हमारा हक है अभी भी अधूरा है। अब जागो उदयपुर जागो में एक बार फिर आपसे बात करनी पड़ रही, क्या कहते हैं? नमस्कार। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि जब पासपोर्ट सेवा केंद्र उदयपुर के अंदर लाना था, उस वक्त इनिशियली जो मेहनत लगी थी और जो एफर्ट्स थे वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, क्योंकि उस वक्त सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये था कि इसको पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए जगह चाहिए थी। तो जगह के लिए हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त करी, दिल्ली से टीमें आई, उन्होंने सर्वे किए, काफ़ी लोकेशंस देखी, लेकिन उनको कोई समझ में नहीं आई। उसके बाद एक लोकेशन जो सुभाष नगर में थी वो समझ में आई, तो वो लोकेशन उनको 1 मिनट में समझ में आने के बाद नगर निगम मेयर जो थे उस वक्त के चंद्र सिंह जी कोठारी और यहाँ के विधायक गुलाब जी, और इनसे जो डिस्कशन हुआ तो वो जगह इमीडिएटली उनके एफर्ट से और सबके कंबाइंड एफर्ट के कारण उन्होंने इमीडिएटली वो जगह उनको अलॉट करी और वो जगह मात्र 1 रुपया में उनको दी गई। तो वो आप ये समझ सकते हैं कि उदयपुर की जनता के लिए जो सोच थी वो कितनी पॉजिटिव थी कि आप यहाँ से आउट ऑफ द वे जयपुर या आपको जोधपुर जाना पड़ता था, तो वो नहीं जाके आदमी को यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिले और 1 रुपये के अंदर वो दे के, और जहाँ से पूरा जनप्रतिनिधि हमारे साथ में उस वक्त देवेंद्र जी भी थे, जावलिया और शर्मा जी के भी काफ़ी एफर्ट्स थे। तो उस वक्त ये एफर्ट्स करने के बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पे आया, और उसके बाद यहाँ पे ये आने का रीज़न भी है कि उससे पहले कैंप लगाए गए जिसमें सर्वे होता है कि भाई आपका कितना ट्रैफिक मिलेगा यहाँ पे। वो ट्रैफिक आपका मिलने के बाद में आपको लगा भी नहीं यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल सकता है और इतना यहाँ पे ट्रैफिक आएगा। तो वो सारे सर्वे होने के बाद, वो सारे रिजल्ट्स आने के बाद तो आपको वो सब चीज़ें मिली। तो ऐसे ही अभी जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र के बाद ये था कि पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलेगा, उसका जो ट्रैफिक था वो 300 आपको पासपोर्ट डेली के मिलने चाहिए, तो वो भी अपने को मिले यहाँ पे और रेगुलर उसका ट्रैफिक था। तो उसके बाद ये था कि पासपोर्ट कार्यालय यहाँ उदयपुर को मिलेगा, लेकिन पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर को नहीं मिलके और कोटा को दिया गया। तो ये चीज़ आज भी उदयपुर वालों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि पूरा संभाग इसका फ़ायदा उठाता है। आज बांसवाड़ा ले लीजिए, डूंगरपुर ले लीजिए, इधर से राजसमंद ले लीजिए, काफ़ी जो सारे कंबाइंड जोन है ज़रा जो इसका संभाग है, उसके काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन आज की डेट में जो प्रॉब्लम आ रही है कि अगर कोई भी त्रुटि उसमें रह जाती है प्रिंटिंग के अंदर या एनी क्वेरी के अंदर, तो उसके लिए आपको आउट ऑफ द वे यहाँ से कोटा जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ ये है कि पूरे संभाग को देखते हुए हम यही चाहते हैं कि पासपोर्ट कार्यालय जो है वो उदयपुर के अंदर जो आना था उसको वापस उदयपुर को दिया जाए। ये उदयपुर का एक हक है जो सबसे पहले उदयपुर को मिलना चाहिए। तो
अब वो चीज़ किस कारण से उधर गई ये हमारे को नहीं पता। वो है उधर का, बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन एक जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो बनती है उदयपुर की बनती है, और जो इतने एफर्ट्स पहले के किए हुए हैं और सारा सब चीज़ें यहाँ पे जमी जमाई हैं, यहाँ पे ऑफिस दिया हुआ है, सब चीज़ दी हुई है, फैसिलिटीज़ सारी हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाए तो इसमें क्या है कि अब उदयपुर संभाग के सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और सारे जो अभी के जनप्रतिनिधि हैं उनसे यही हम लोग अपील करते हैं कि वो अपना कंबाइंड एफर्ट करें, यहाँ की जनता एफर्ट करे और एक अपन आंदोलन के रूप में इसको लें और एक जागरूक होकर अपन इसको एफर्ट करके कि ये पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर के अंदर आए। यही हम चाहते हैं कि उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय खुले। आपने अपनी बात रखी, लेकिन उस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तक आपने ना जाने कितनी गालियां खाई, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं और जब कोई जिम्मा ले लेते हैं तो उस समय के दौर की बात करें तो उसके बाद में भी हक नहीं मिला और ठगे से महसूस करने लगे। उस वक्त आपको तो सारी चीज़ें पता ही है रमेश जी, जब ये पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पे खुल रहा था तो उसके लिए जो यहाँ का जो सामुदायिक भवन था वो दिया गया था, तो उसमें वहाँ की जो लोकल जनता मेरे वार्ड की थी उसमें काफ़ी रोष था और हमारे को इसमें काफ़ी रोष झेलना भी पड़ा। लेकिन एक दिल में ये बात थी कि भी एक ये तो वापस कहीं ना कहीं जगह लेके वापस बन सकता है सामुदायिक केंद्र, लेकिन एक उदयपुर को जो पासपोर्ट ऑफिस की ज़रूरत है, पासपोर्ट सेवा केंद्र की ज़रूरत थी, तो उसके लिए ये था कि भी उदयपुर के लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसके लिए भी हम सबका कलेक्टिव एफर्ट यही था कि उदयपुर में ये चीज़ आए। तो गालियाँ तो ठीक है, हमने कोई अच्छे काम के लिए सबको ही पड़ती है, तो हम यही समझते हैं कि किसी अच्छे काम के लिए कोई अगर हमारे प्रति रोष है तो उसको हम झेलने को तैयार है, तो हमने झेला। तो आज हम यही चाहते हैं कि वो पासपोर्ट कार्यालय यहाँ पे आ जाए ना, तो वो एक जो मेहनत उस वक्त की थी वो एक सफल हो जाएगी। तो उदयपुर का ये हक है और हमेशा ही उदयपुर का हक मारा जाता है, लेकिन इस बार हम उदयपुर के लिए इस हक को लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो वह दिन भी दूर नहीं कि उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय हो सकेगा और आपका हमारा कोई पासपोर्ट है तो यह यहीं पर प्रिंटिंग हो सकेगा। एप्लीकेशन के बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको बाहर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, या यूँ कह सकता है कि अननेसेसरी जो सफ़र है वो बचा जा सकेगा। पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विवेक जैन साहब हैं, उनका भी ये साफ कहना है कि अगर उदयपुर शहर के जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रयास करे तो ये सिर्फ एक दिन का काम है। यहाँ पहले से एकमेंडेशन है, भवन आपका सारा है, सिर्फ स्टाफ लगाना है और कुछ जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो होना चाहिए। तो अब आप क्या कहते हैं, किस तरह की प्रयास आप लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में इसकी सौगात उदयपुर को मिल सके? ये जैसे विवेक जैन साहब उस वक्त यहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को, वहाँ के जो बाकी के भी इनके जो टीम थी उन्होंने भी बहुत हेल्प करी थी। तो वही चीज़ है कि भी आज जिस तरीके से अपन ये कह रहे हैं कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास रेडी है, तो हम यही अपील करना चाहते हैं जनता से और जनप्रतिनिधियों से कि आप एक आंदोलन के रूप में इसको लें और एफर्ट करें। तो जैसे कि जैफ साहब ने बोला कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर अपन एफर्ट करेंगे तो इमीडिएटली अपने को ये चीज़ मिल सकती है। तो जैसे कि जैफ साहब ने बोला कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर अपन एफर्ट करेंगे तो इमीडिएटली अपने को ये चीज़ मिल सकती है। तो यही अपील है सबसे कि अपन एफर्ट करें तो अपने उदयपुर के अंदर पासपोर्ट कार्यालय इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा और इसको पासपोर्ट कार्यालय के रूप में दे दिया जाएगा, तो अपने को भागा दौड़ी खत्म हो जाएगी। आज अपने को जयपुर जाना है या कोटा जाना है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो अपना भागदौड़ खत्म हो जाएगी और पूरे संभाग के लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। यही सभी अपील है जी। यहाँ पर एल.डी. शर्मा जी जो कि पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना से पहले तक काफ़ी इसको लेकर के लगातार आगे आते रहे हैं। देवेंद्र जी भी आपके साथी भी हैं, आपके मित्र हैं, साथ में रहे हैं। चंद्र सिंह जी सर जो कि पूरा का पूरा हमेशा जिम्मा लेकर काम करते रहे हैं। आपने पूरी इच्छा शक्ति दिखाई, आपका तो वार्ड रहा है, आप वहाँ की सारी वस्तु स्थिति से वाकिफ हो। अब हम इसको इजी गोइंग कर सकें, इसके लिए एक आंदोलन कर सकें या जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंच सके, डिपार्टमेंट तक बात हो सके और समय रहते इसको फॉलो किया जा सके, इसके लिए क्या क्रमबद्ध आप रास्ता अपनाएंगे? रास्ता यही है कि जैसे अभी यहाँ के जो हमारे विधायक हैं ताराचंद जी और हमारे यहाँ के राज्यपाल गुलाब जी जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, तो हम इनसे अप्रोच कर सकते हैं। और इसके अलावा चंद्र सिंह जी जो लास्ट मेयर थे उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स किए थे, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें सारी टीमें मिल के और आज के जो जनप्रतिनिधि हैं सारे, इनसे एक बार अपील करके और सभी लोग कलेक्टिव एफर्ट करें तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसा कि जैफ साहब ने बताया कि अगर आप कलेक्टिव एफर्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ईजिली आ सकती है, तो वो एफर्ट अपने को करना चाहिए जी। तो मैंने आपको बताया कि हमने 8-10 जगह यहाँ पे लोकेशन देखी थी, लेकिन उनको समझ में नहीं आई। दिल्ली की टीम थी और वो ये था कि एक बार कैंसिल हो गया उसके बाद ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा।
तो इसलिए एफर्ट करके जो उन्होंने 8-10 जगह देखी रिजेक्ट करते गए, तो लास्ट में ये नहीं बना था सामुदायिक केंद्र। तो इसमें उनको देखते उनको समझ में आ गया कि दिस इज़ द परफेक्ट लोकेशन, क्योंकि वहाँ पार्किंग की भी जगह मिल रही है आपको और बाकी जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं वो सारी पूरी हो रही हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि उस वक्त नगर निगम ने 1 रुपये पे पूरा ये सालाना पे दिया, और प्लस इसके अलावा उनको इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करके दिया उस सामुदायिक केंद्र के अलावा, वो भी ड्यू टू कि अपने यहाँ की संभाग की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और भागा दौड़ी ख़त्म हो कि अपन पासपोर्ट के लिए यहाँ से जाते हैं तो कितना खर्चा होता है, और फिर खर्चा होने के बाद आना जाना अकोमोडेशन वहाँ पे रहना, प्लस इसके अलावा अगर कोई उसके अंदर कोई त्रुटि रह जाए जी तो वो आपको अगला वापस की नेक्स्ट डेट मिलेगी, तो आदमी का आना जाना वापस करना, तो कहाँ जाके उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। वो सबको बचाने के हिसाब से सोच के और यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए जगह दी और सबके कलेक्टिव एफर्ट से आज सभी जनता इसका सुख भोग रही है। तो अब वही पासपोर्ट कार्यालय की भी ये है कि आगे का भी जो प्रोसीजर है वो भी ईजी हो जाए, कोई त्रुटि आती है प्रिंटिंग में या किसी भी तरह की कोई क्वेरीज होती है तो वो यहीं पूरी हो जाए, तो ये एफर्ट एक बार और हो जाए तो अपने को ये सारे काम जो किया हुआ है वो सारा उसकी मेहनत का फल मिल जाए। जी देखिए दोस्तों, हर स्टोरी में हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अनजान है जो पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है, प्रिंटिंग के लिए वो पासपोर्ट जयपुर जाता है, ये मानकर वो अप्लाई कर देते हैं और उसमें फॉर्म में डेट भी ले लेते हैं, लेकिन जब क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर पहुंचते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। इसका एक ही कारण है कि उनको कोटा पासपोर्ट सेवा केंद्र बना दिया, कोटा पासपोर्ट कार्यालय बना दिया है, तो वहां जाना चाहिए। ये भी सवाल जान लेते हैं। अब लोगों को एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, यहाँ से ट्रेन में बैठ गए, उनको तो पता है कि जयपुर जाना है, पासपोर्ट का काम कराना है, वहाँ जाते तो पता लगता है कि आपका काम यहाँ नहीं होगा, आपको कोटा जाना पड़ेगा। ये बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि लोगों को अननेसेसरी सफ़र करना पड़ रहा है, जब उदयपुर सीधा सीधा कनेक्टिव एरिया है, उसके बावजूद भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। वो ये ना कि अब अभी तक लोगों में वो चीज़ पता ही नहीं चली कि ये पासपोर्ट कार्यालय कोटा खुल चुका है। उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड शुरू से ही चल रहा है कि पासपोर्ट कार्यालय जयपुर है, तो आदमी यहाँ से कोई भी त्रुटि आती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है अगर पासपोर्ट के रिलेटेड, तो सीधा यहाँ से जयपुर की टिकट बुक कराता है, चाहे वो फ्लाइट पे जाए, चाहे ट्रेन पे, चाहे बस पे जाए। वहाँ पहुँचने के बाद उसको पता चलता है कि ये तो हमारा पासपोर्ट कार्यालय यहाँ से शिफ्ट होकर कोटा जा चुका है, तो वहाँ से बेरंग लौटना और फिर वापस कोटा के लिए जाना, तो वो एक आप समझिए ना कि कितना आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है और सारी चीज़ें, आपका टाइम ख़राब हो रहा है। तो वो चीज़ें अवेयरनेस भी अब लाना ज़रूरी है कि लोगों को ये भी पता चले कि अभी हाल फिलहाल के लिए कोटा में है, न कि जयपुर में। तो वो बहुत एक दुविधा में है लोग बाग जो जाके वापस बेरंग आ रहे हैं ना, तो उनके लिए भी ये सब चीज़ें, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उदयपुर के अंदर आ जाए तो ये सब चीज़ें खत्म हो प्रॉब्लम। आपके कार्यकाल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि, उदयपुर शहर के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि, लेकिन हम बीच रास्ते में अटक गए। आप जनता से, आप लोगों से ये वादा कर लीजिए कि हमारा हक उदयपुर में हो, ऐसा हमारा ये रहेगा। ये तो आप जानते हैं कि रमेश जी उस वक्त भी अपन ने कितने एफर्ट्स करे और कहाँ का क्या चीज़ें झेली हैं जी। तो आज भी हम ये तो कह रहे हैं कि भी ये चीज़ पासपोर्ट कार्यालय यहाँ पे खुले, इसके लिए जो भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमारी जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे हमको करना है, आगे से आगे लग के हम उसके लिए रेडी हैं। और उदयपुर की जनता के लिए जितना भी जो चीज़ हो सके उसके लिए हम आगे आके अपना काम करने के लिए तैयार हैं। इसमें जनता को हमारे साथ जुड़ना और बाकी आज के जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सब साथ में ही हैं, उनसे एफर्ट करके और सब कलेक्टिव एफर्ट करके इसको लाने की कोशिश पूरी करेंगे। और यही है कि भी उदयपुर के अंदर कार्यालय खुले जी। तो दोस्तों देखिए, रोबिन सर ने हमें इसको जो समझाया है मुद्दा, वो आपके लिए यही है कि आपको जनप्रतिनिधियों के साथ में जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये उदयपुर का हक है और इस हक को यदि हम लेने में पीछे रह जाते हैं तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। और राष्ट्र न्यूज़ का ये कंटेंट आप देख रहे हैं तो आप अभी से इसके लिए एफर्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के भी ये उदयपुर का हक है, वो आ पाना मुश्किल है। ऐसे में जब भी इस तरह का मुद्दा है उसके लिए जनता का साथ चाहिए। जागो उदयपुर जागो में लगातार हम पासपोर्ट कार्यालय को लेकर ये कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आप रमेश जी इसमें आप शुरू से एक्टिव रहे हैं और अभी भी आप एफर्ट कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो आपका भी बहुत। अगले एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।